नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। आपको थोड़ी देर पहले खेड़ी मसानिया से लाइव तस्वीरें दिखाई, किस प्रकार का खेड़ी मसानिया के अंदर भाईचारे का जो मैसेज आज पूरे बांगर की धरती पर दिया गया है वो देखने वाला था। सभी गांव के कैंडिडेट एक जगह पूरे दारन खाप के लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे थे और इस प्रकार का मैसेज हम चाहते हैं हरियाणा के कोने कोने में, हर गांव में जाना चाहिए कि इलेक्शन के बाद हमारा भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। हमारे साथ फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बातचीत करते हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप खेड़ी मसानिया में पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे बांगर की धरती के लोग यहां पर हैं और एक भाईचारे का मैसेज जिस प्रकार अनूप भाई ने दिया है, उनकी धर्मपत्नी कविता देवी सरपंच बनी है, तो इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, भाईचारा तो देखो हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग है और इसमें जब कभी भी कोई खटास आती है तो वो सामाजिक तौर पे बेशक हम किसी का पक्ष लें या ना लें, लेकिन आम साधारण जो आदमी है वो इस चीज़ को बुरा समझता है कि भाईचारे में कभी खटास आए। और ये जो चुनाव हुआ है पंचायतों का, इसमें कई अच्छी चीज़ें उभर के आई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोगों की ये प्रबल इच्छा थी कि हमारे गांव में सर्वसम्मति से बिल्कुल चुनाव हो सरपंच का और पंचों का। कई जगह युवा वर्ग ने भी इस मामले को उठा के एक अच्छी मिसाल पेश की है कि कम से कम युवा वर्ग से हम ये तवक्को करते हैं कि वो आने वाले समय में कुछ तो सामाजिक मान्यताओं का निर्वहन करें। और कहीं ना कहीं मेरा अपना ये ख्याल है कि जो हमारा लालन पालन होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं पिछले कुछ सालों में, 50, 60, 100 साल में। और उन कमियों को तब दूर कर सकते हैं जब हमारे को शिष्टाचार, भाषा का सही उपयोग करना, बड़े की कदर करना, छोटे से प्यार करना, समाज के अंदर एक सौहार्द की भावना बना के रखना, ये हमारे युवाओं को मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी सीख होनी चाहिए। और ये सीख जब मिलती है तो उसी सीख को लेके समाज एक, जिसको हम कहते हैं स्वस्थ समाज की संरचना, वो तभी संभव है जब हमारे को अपनी वैल्यूज का, अपने इथोस जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हम अपने परिवार तक सीमित रहें या अपने गांव तक सीमित रहें या अपनी जाति तक सीमित रहें, ये जो भावनाएं हैं, ये जब तक युवा पीढ़ी अपने मन से नहीं निकालेगी तब तक सामाजिक जो एक सौहार्द है उसकी सोच बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रयास है, ये आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत होएगा। अभी तो और भी बहुत से चुनाव आने हैं, एमएलए का भी चुनाव आएगा, उसमें देखें कितना भाईचारा। बिल्कुल जी, जब चुनाव सरपंची के होते हैं, आमतौर पर गांव में सरपंची के चुनाव में एक एक वोट की मारामारी रहती है और जिस कुनबे का कैंडिडेट होता है उस कुनबे के लोग एडी चोटी का पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन खेड़ी मसानिया पहुंचने के बाद एक अच्छा संदेश हमें ये मिला यहाँ पर कि जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट था अनिल, वो भी साथ में स्वागत कर रहा था। मैं मानता हूँ कि ये पूरे इलाके के लिए एक अच्छा मैसेज है। खेड़ी आपका सप्पा खेड़ी के अंदर, उचाना खुर्द के अंदर बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर सर्व सहमति बनी, ब्लॉक समिति के मेंबरों की भी सर्व सहमति बनी और जिला जींद के अंदर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जैसे सोनीपत में कई घटनाएं ऐसी हो गई, गोली हो गई, आपस में झगड़ा हो गया। तो क्या मानते हैं कि जिला जींद के लोगों का भाईचारा मजबूत है आज भी? वैसे तो मैंने बताया ना कि इसमें जींद या सोनीपत की बात नहीं है। बात तो यह है कि ये हमारे पूर्वजों ने जिस समाज को चलाया, उसकी जो व्यवस्था है उसको अगर अगली पीढ़ी कायम रखे तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। सोनीपत की बात नहीं है। बात यह है कि जहाँ कहीं ऐसा वातावरण बनता है आपस में झगड़े की
झगड़ा होता है या झगड़े की संभावना है, उसमें और बहुत कारण है। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि जो पैसा है वो एक फैक्टर बन गया किसी भी इलेक्शन में, और इसीलिए वो झगड़े की जड़ है। जिस दिन ये बात खत्म हो जाएगी उस दिन कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे आपने ही बताया कि कुछ गांव में सर्वसम्मति हुई है, उस सरपंच का 5 रुपए भी नहीं खर्च हुए, वो क्यों भ्रष्टाचार की तरफ भागेगा? तो ये बेसिक चीजें जो हैं, ये पंचायत हमारे आज से 1200-1400 साल पहले यहाँ, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, वो यहाँ गठित थे और यही बात होती थी, चुनाव भी होते थे, लेकिन उसमें कोई ये एंगल नहीं होता था, ये दृष्टिकोण नहीं होता था कि मैं बन गया तो कुछ कमाऊंगा। बल्कि किसी भी सामाजिक संस्था को या राजनीतिक संस्था को आप अगर एक हेड बन के चला रहे हैं तो उस समाज के लिए सोचो। आप अपना घर भरने के लिए सोचोगे तो पंचायती सिस्टम ही फेल हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी, कई बार दफा अभी 2-4 दिन पहले भी आपका बयान आया कि आप कई बार कांग्रेस को नसीहत दिखाई देते हैं कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, एक होना चाहिए। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? राज तो मैंने उस वक्त भी बताया जब मेरे से और किसी ने भी पूछा। स्पष्ट है कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र की नींव, अब ठीक है 75 साल में प्रजातंत्र की नींव गहरी हुई है, लेकिन परिपक्व प्रजातंत्र तभी संभव है जब विपक्ष जो सरकार से अपनी ताकत के बल पे सही बातों को उठाता रहे। जब उस विपक्ष की ताकत ही नहीं होगी तो सरकार किसी की भी हो, वो सरकार अंधी हो जाती है। इसलिए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्योंकि जब भी कहीं, जैसे अभी उपचुनाव था आदमपुर के अंदर, जयप्रकाश जी वहां से हार गए, उन्होंने अपनी हार का ठिकरा शैलजा और किरण के सिर पे छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी नुकसानदायक है किसी पार्टी के लिए? ये तो वैसे गुटबाजी तो परंपरागत चीज है, कोई नई बात नहीं है, होती रहती है, हर पार्टी में होती है। और कई पार्टियां जो हैं वो इस गुटबाजी को सह लेती है, कहीं नहीं सहती। अब कांग्रेस में कोई नई गुटबाजी नहीं है ये। और मैं एक बात जरूर समझता हूँ कि कोई भी पार्टी गुटबाजी से फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं है। अकाली दल देख लो, अभी जागीर कौर इलेक्शन लड़ा है SGPC का, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है। आज दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए, अब उनको विड्रॉ भी कर रही है कि नहीं गलती होगी, ये उल्टा कर दिया ये। तो ये गुटबाजी का ही परिणाम होता है कि हम अपने जो हमारे को काम सौंपा गया है ना, उसका सही आंकलन करके हम अपनी पार्टी को में योगदान करें, या सिर्फ अपना एंगल करके। इसीलिए आपने कहा ना कि आप कांग्रेस को सलाह देते हो। कांग्रेस को मैं सलाह इसलिए देता हूं कि कांग्रेस 135-36 साल पुरानी पार्टी है और उसका दायित्व है ये कि वो एक अच्छी विपक्ष की भूमिका अदा करे। और अगर नहीं करती तो कांग्रेस देश के प्रजातंत्र से कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि कांग्रेस उसको प्रजातंत्र की परंपराओं को नुकसान पहुंचा रही है। मैं देश की और प्रजातंत्र के हित की बात कर रहा हूँ। अब एक उसने लिख दिया कि वीरेंद्र सिंह तो देखो बीजेपी में है और कांग्रेस की बात करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस देश में बीजेपी में भी और तो और जो छोटे राष्ट्रीय दल हैं उन पे मैंने कई बार टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय दल उतने सार्थक नहीं होते, ये क्षेत्रीय दल उतने सार्थक नहीं होते जितने राष्ट्रीय दल होते हैं। और कोई कुछ कहे, आज अगर पैन इंडिया पार्टी है तो या तो बीजेपी है
बीजेपी बन गई अब पिछले 8 साल में, पैन इंडिया पार्टी बन गई, और या कांग्रेस है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। जी जी मनीराम बागड़ी जी एक बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस के विरोध में लड़े थे, और वो जमाना भी ऐसा था कि जनता पार्टी का उदय हुआ था, उदय होके टूट भी गया था उदय। वो 80 का चुनाव था, आपको याद होगा। तो वो ये कहते थे अगर इस पार्टी को हम उजाड़ तो दें, फिर हर गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंडा बैठा है। तो कांग्रेस पार्टी की एक अपनी भूमिका है जो उसको निभानी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे बांगर की धरती के सरपंच पंच यहाँ पर पहुँचे और एक भाईचारे की झलक यहाँ पर मिली है, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम भाईचारे के होने चाहिए ताकि हमारा भाईचारा मजबूत हो, जात पात से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर? देखिए, हम आपस में तो कितने ही आपस में अच्छी अच्छी बात बताएं, हमारे कुछ नहीं सुनेगा। वो कहेंगे ये तो कह रहा है वोट लेने खातर कहता होगा फलाने ने, लेकिन आप करो ये काम। जी जो प्रबुद्ध वर्ग है वो अगर सामने आके कुछ मुद्दों पे स्पष्ट बात करें तो कई चीज़ों का निवारण हो सकता है। कई जो भ्रांतियां हैं, कई जो हमारे मैं ये कहूँ कि स्वार्थ के कुछ किस्से हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। और वो किसी राजनीतिक नेता को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन पहले साधु महात्मा करते थे, अब साधु महात्माओं से भी ज्यादा आपकी भूमिका प्रेस की भूमिका है, और वो कितना पॉजिटिव है। मैं इसीलिए कह रहा था, जब आपने कहा ये कह रहे थे लाइव करें और आप कह रहे थे कि नहीं रिकॉर्डेड, लाइव का मतलब ही ये है कि कम से कम जो मैंने कहा है उसको आप दिखा रहे हो कि भाई ये बोल रहा है। कल मैं ना तो मैं भाग सकता, ना तो काट पाट के वो दिखा देंगे, जो कभी होता ही नहीं। तो ये सारी बातें आपको पता है। जो आपने बात कही उसका एक ही मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे इलाके के हो और आपने जो काम शुरू किया है उसका विस्तार उन लोगों तक भी हो जो कभी टेलीविजन नहीं देखते, कभी ये यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जी जी सर, एक डायरेक्टरी बनाने की जो हम तैयारी कर रखे हैं पूरा अपने जींद डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों की पंचों की, उसमें कैसा सहयोग मिल सकता है आप? ठीक है, अच्छी बात है। डायरेक्टरी तो आपको सरकारी रिकॉर्ड से प्राप्त हो जाएगी, और लेकिन उसका उपयोग कौन करे, कैसे करे, और किन किन के लिए वो आप पहुंचा सकते हो, वो जो काफी आपने समाज की बात की उसी के आधार पर। हाँ, तो वो बहुत बहुत ही उपयोगी है। और मैंने इसीलिए कहा, अब हमारे यहाँ 740 के करीब मेंबर पंचायत हैं हमारे अपने इसमें, तो इसका मतलब 7 ब्लॉक हैं हमारे, तो 7-7 49 5,000 से ऊपर यहाँ इनको ट्रेन कर दो ना। मैं कहता हूँ कि इनको राजनीतिक तौर पे मत करो, सामाजिक तौर पे मत करो, उनकी ये बताओ कि हमारी मान्यताएं क्या रही हैं और आज हम कहाँ जा रहे हैं। समाज में बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें आधी तो औरतें होंगी, उनको भी समझाने की जरूरत है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, बेबाकी के साथ अपनी बातचीत रखी। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।